हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधिका मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राकेश यादव। आप सभी को कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें अध्याय 1 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। तो उन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आज आपको मिलेंगे, हल मिलेंगे। जो भी प्रश्न हैं आपके, उन सभी का हल यहाँ पर हम दे रहे हैं आज इस वीडियो में। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये कथन दिया था उसमें कि कथन लिखना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। तो ये कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये आपको कथन याद करना है, इसको याद रखना है इस कथन को। अगला सवाल है कि दूसरा नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं, 140, 148 और एक तीसरा सवाल है 3825। तो इनके हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किए जाते हैं पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। 2 से इकाई का अंक चूंकि 0 है तो हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। अब 2 से यहाँ देंगे भाग तो 2 3 6, 7 थे 6 निकल गए यहाँ से तो बचा 1, तो 1 पे 0 हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10। अब यहाँ 2 से भाग जाएगा नहीं तो हम देंगे 5 से भाग। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर देखिए 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड। चूंकि अब 2 कितने बार आया है 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात, यानी कि जो जितने बार आता है उस पर उतने की घात लगा दी जाती है। अगला सवाल, अगला प्रश्न था अपना जो वो क्या था 148। कितना था 148। तो इसी प्रकार 148 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 148 के गुणनखंड निकालने के लिए देखो 2 से फिर देंगे भाग। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 3 6, बचा 1, हो गए 1 पे 4 14, तो 2 सत्ते 14। अब चूंकि 37 से एक अभाज्य संख्या है तो 37 से एकम 37, इसमें कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम इनके गुणनखंड देखेंगे। 148 के गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणित 2 गुणित 37। अब यहाँ पर देखो 2 फिर 2 बार आया है तो 2 की घात लग जाएगी, क्योंकि जो संख्या जितने बार आएगी उस पर उतने की घात लगा दी जाती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब ये इसी का है तीसरा सवाल 3825। इसमें क्या है 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो ये सवाल देखिए आप, इसको गुणनखंड करना है। तो देखो 3 से भाग देंगे पहले, 3 एकम 3, बच 3 एकम 3, और अब यहाँ आ गए 8, तो 3 दूनी 6, बच गए यहाँ कितने 8 में 6 चले गए तो कितना बचा 2, तो 2 पे 2 22, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। अब फिर देंगे 3 से भाग तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गए 15, 3 5 15। फिर यहाँ इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, बचे यहाँ पर 2, तो हो गया 25, पचम 25। अब बचा यहाँ आ गया क्या 85। फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। अब इसके 3825 के गुणनखंड है ये 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो 3 2 बार है तो 2 की घात लगा दी, 5 2 बार है तो 5 के ऊपर 2 की घात लगा दी। तो ये हो गया तीसरा सवाल, इतना ही करना है। हाँ, और एक चीज़ और, यदि आप लोगों से या किसी से भी ये गुणनखंड निकालते नहीं बनते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा ये सिखाने के लिए। और हो सकता है मैं आपको कल ही डाल दूं, या फिर आप लोग बताएंगे कि इसमें समस्या आती है अभाज्य गुणनखंड निकालने में, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसको सिखाने के लिए। ठीक है, कि ये कैसे भाग, कैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है HCF और LCM। तीसरे सवाल में आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, यह है तीसरा सवाल। इसमें तीसरा का जो पहला सवाल है वो है क्या 12
15 और 21, इन 3 संख्याओं का आपको HCF निकालना है और LCM। तो देखो हमने ये विधि सभी बच्चों के लिए मतलब शॉर्ट नहीं बनाया है सवाल को। मैंने 2 नंबर का सवाल आता है, लेकिन है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन करने में बहुत आसान है। अपन इनके जो संख्याएं दी गई हैं 12, 15, 21, इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और इनके सभी यहाँ लिख लेंगे। जैसे 12 का 2 चूम 12, 2 3 6, 3 एकम 3, सिंपल हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 12 के क्या आया आपके 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, यही है ना। ऐसे ही 15 के हैं, ये हैं, और ये हैं 21 के। तो HCF होता क्या है, HCF इनमें तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनके, इन तीनों के गुणनखंडों में हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी है जो तीनों में आया हो। तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ देखना है जो तीनों में आया। जैसे मैंने देखो ये अलग से डार्क किया हुआ है, गोला लगाया है, ये 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तीनों में ये आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF। अब इसके बाद हम देखते हैं LCM कैसे ज्ञात करते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM में सभी संख्याएं, जैसे देखिए ये 2 है, इनमें 2 कहीं नहीं है तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 है, इन तीनों में नहीं है तो ये 2 भी आ जाएगा, ये 3 है, ये 3 तीनों में है तो 3 एक बार आएगा, तीनों घनिष्ठ है। फिर ये 5 देखिए यहाँ 5 है तो ये 5 और ये 7, यदि यहाँ एक 7 और होता तो वो 7 भी आ जाता, लेकिन यदि एक 7 इसमें है, एक 7 इसमें, एक 7 तीनों में होते 7 7 तो फिर एक ही बार आता, उभयनिष्ठ आता। तो HCF तो आया 3, LCM देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अब इनका गुणा करना है तो गुणा आसान है, गुणा करना। अब ऐसे देखो 5 सत्ते 35 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140, और 140 तिया बोले माने 140 तिया माने 14 तिया 42 और एक 0, तो 420 आया इसका LCM। अब ये तो हो गया तीसरा का पहला। अब तीसरा का दूसरा है 8, 9 और 25। उसी प्रकार से ये सवाल है कि 8 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 9 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और 25 के भी। ये हमने आप लोगों को सरल तरीके, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करना है। छोटे छोटे सवाल हैं तो गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नंबर पूरे मिलते हैं। तो 8 के देखिए क्या करने के लिए थे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। फिर 9 के क्या निकले थे, 3 गुणित 3 गुणित 1, ठीक है। 25 के क्या निकले थे, 5 गुणित 5 गुणित 1। तो इनमें 2 देखिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 2, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, माने इसमें ना तो 2 उभयनिष्ठ है, ना 3 है, ना 5 है, केवल और केवल 1 आ रहा है। तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है सिवाय 1 के। तो 1 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इन तीनों का 8, 9, 25 का जो HCF होगा वो हो जाएगा क्या, 1। अब हमें इसका LCM भी तो बताना है, LCM निकालना है। तो LCM मैंने बताया, जैसे इसमें 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है कहीं, तो ये 2 तो लेना पड़ेगा। ये 2 है, यहाँ कहीं नहीं है तो ये 2 भी लेना पड़ेगा। ये 2 है, यहाँ कहीं नहीं है तो ये 2 भी लेना पड़ेगा। अब ये 3 देख रहे हैं आप, इसमें तीनों में डबल 3 कहीं नहीं है, सिंगल है तो 3 लेना पड़ेगा। ये वाला 3 है तो ये भी लेना पड़ेगा। यदि मान लो ये 3 यहाँ है, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो एक बार लेते 3, हालांकि यहाँ तो नहीं है ना, तो 5 ये भी लेना पड़ेगा और ये 5 इसको भी लेना पड़ेगा। तो इन सभी का क्या करना है, गुणा। तो देखो गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ आपको सरल तरीके, देखो 5 का 5 में करने से आपको पता है कितना होता है, 5 25, और 25 तिया कर दो 75, 75 दूनी इस 3 को छोड़ दो, 25 तिया 5 25, 25 तिया 75, इस 3 को छोड़ दो, 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, हो गया सरल 600। अब जी बचे थे 3, तो 600 का गुणा आप 3 में कर दो तो 6 तीरी 1800। माने आपको कहीं पर पेन कापी से गुणा नहीं करना है कि आप 5 25 करो, फिर 3 3 का 9, 9 का 25 में करो, फिर जो आता है फिर उसका उसमें करो। ऐसा नहीं करना, सरल तरीका ढूंढना है कि हम जल्दी से जल्दी गुणा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, देखो 5 25, 5 का दूनिया तो आता ही होगा, 5 25, 25 का भी सरल होता है, 25 तिया 75 होते हैं। अब
75 का 3 में नहीं करना है, 75 कब करेंगे, काय में 2 में। 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। अब 600 है तो 600 3 बार करना है तो 1800 हो जाएगा। सरल तरीका देखना है, हमें इसमें फंसना नहीं है कि हम पीछे रफ में जाएं और उनका गुणा करें, वो नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, मैं फिर बता दूं कि यदि ये अभाज्य गुणनखंड निकालते नहीं बन रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि सर हमें ये इसमें दिक्कत आती है, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको डाल दूंगा, ठीक है। अब आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल था, मैंने जो कल वीडियो बनाया उसमें चौथा सवाल था, तो आप लोग उसमें भी देख लेना। और हम अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा सवाल क्या था, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। माने हमें HCF दिया था, हमें LCM ज्ञात करना था, दो संख्याएं दी थी। तो देखते हैं कैसे करते इसको। ये हमें जो दिया गया है वो लिखना है कि हमें HCF 306, 657 बराबर 9, ये हमें क्या है, दिया गया है, ठीक है। अब एक सूत्र होता है कि HCF, दो संख्याओं का HCF गुणा दोनों संख्याओं, वही दो संख्याओं का LCM, इन दोनों का गुणा करते हैं तो जो दो संख्याएं हमें दी गई हैं जिनका हमने LCM और HCF लिया है उन दोनों का गुणा करने के बराबर होता है। माने यहाँ HCF और LCM का गुणा कर दो उन्हीं संख्याओं के, और यहाँ उन्हीं संख्याओं को स्वयं को गुणा कर दो, तो दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो हमने वही लिखा। तो यहाँ देखिए ये सूत्र था, तो ये क्या है, यहाँ A है 306 आगे है, और ये जो B है वो 657 है, यहाँ ये लिया गया। तो हमने ये शॉर्ट में लिख दिया आपको कि आप कन्फ्यूजन हो कि A और B कहाँ से आया। तो A इसको माना है और B इसको। तो देखिए HCF A की जगह 306, B की जगह 657 गुणित LCM A की जगह 306, B की जगह 657 बराबर A इंटू B था, तो A का मान 306 और B का 657, ऐसा रख सकते हैं अपन। अब देखते हैं, हमें इसका मान तो दिया है HCF, इसका मान कितना दिया, 9, हमने यहाँ इसका मान 9 रख दिया। ये हमें ज्ञात करना है, LCM ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो कहते हो जाएगा, अभी हमने मान रखा। अब 9 का करेंगे हम क्या, पक्षांतर। तो ये यहाँ गुणा में है अभी 9 का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बटे में, माने भाग में आ जाएगा। अब LCM ज्ञात करना, तो ये तो चलेगा यहाँ से, LCM बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे फिर 9 से भाग देंगे, ऐसा नहीं करना है, पहले हम 9 से इसमें भाग दे लेंगे तो संख्या छोटी पड़ जाएगी। इसका इसमें भाग देंगे, या 9 का इसका इसमें भी दे सकते हैं, 9 का इसमें भी दोनों में जा रहा है, तो हमने इसमें दे लिया, इसमें दिया भाग, तो 34 आया। फिर 34 का और 657 गुणा करेंगे तो आता है 22,338, ये उसका उत्तर है। तो बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है, सरल है, इसलिए मैंने इतना डिटेल से करवाया है। बिल्कुल सरल है, एक बार आप करके देखिए, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 सवाल पूरे, और एक आपका जो 5वां सवाल है वो रह गया है क्या, संख्या 6, 75, 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप इसको इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ये तीसरा का किया था, इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। वो कुछ नहीं, आप वो समझो आपको होमवर्क है घर में करने के लिए, इसमें वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, रोज़ आपको हर अध्याय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको डाल दिए जाएंगे। एक दिन पहले आपको प्रश्न मिलेंगे, तो आप उनको प्रश्नों को देखिए और खुद से भी उनको करने का प्रयास कीजिए, और फिर अगले दिन मैं उसका आपको हल करके दूंगा, फिर आप उसमें देख सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है किसी सवाल में तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये हमें इस सवाल में समस्या है और इस सवाल का आप हमें सॉल्यूशन बताएं। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी अपने साथियों के साथ। ओके, थैंक यू।